ये लोग इन्वॉल्व है और मान भी किया है कि वो लोग इन्वॉल्व है इसमें। जुर्म उन्होंने कबूला है? यस, कबूल किया। जिस हिसाब से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है तो फांसी होना चाहिए। सरकार से मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा। सोनम कसूरवार है क्योंकि पूरी लिंक उनके थ्रू ही निकली है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर कदम पर साजिशों के सुराग मिल रहे हैं और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस प्रेमी राज कुशवाहा के लिए सोनम ने अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, उसी राज कुशवाहा के साथ सोनम की एक और तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर में सोनम प्रेमी राज के साथ खुश नजर आ रही है। सोनम साड़ी में है जबकि राज कुर्ता पहने हुए हैं। राज ने टीका भी लगाया हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों किसी मंदिर में दर्शन करके आए हों। इस नई तस्वीर के सामने आने के बाद उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इससे भी राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े राज खुलेंगे। जिस साजिश में सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को हर कदम पर धोखा दिया और आखिर में मौत के घाट उतार दिया। मेघालय पुलिस की अब तक की पूछताछ में यह खुलासा हो चुका है कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड है और सोनम इस साजिश में बराबर की भागीदार रही। The accused have all admitted to this offence. Sonam has admitted her complicity out here. This whole thing had happened, in fact, right from Indore. After, just before her marriage to Raja, it was hatched, and the mastermind of this is Raj. Sonam played along with this plan, and she was part of this plan. She was also a partner in this plan. शातिर सोनम को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि इसने किलर्स के साथ मिलकर महज 18 मिनट में राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। 23 मई को सोनम राजा रघुवंशी को दोपहर 2 बजे वैसाडोंग फॉल्स ले गई और वहां पार्किंग लॉट में दोपहर 2:18 पर उसने राजा की हत्या करा दी और फिर राजा की लाश को गहरी खाई में फेंक दिया। ठीक 2 बजे का वक्त था दोपहर का, जब सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ और 3 हत्यारे यहां पर पहुंचे और कुछ समय बाद ही जब वो यहाँ पर पहुंचे तो राजा रघुवंशी यहाँ से थोड़ी देर टॉयलेट के लिए गया। उसके बाद उन्होंने अपने पास से डाव, जो कि लोकल कुल्हाड़ी कही जाती है, उसको निकाला, वार किया राजा रघुवंशी के आगे और पीछे, और जब वो घायल हो गया तो उसके बाद सोनम रघुवंशी और तीनों किलर ने मिलकर राजा रघुवंशी की बॉडी को यहां से नीचे की ओर फेंक दिया। शिलोंग एसपी ने जो कंफर्मेशन दी है उसके मुताबिक जो जगह थी वो एक परपेंडिकुलर क्लिफ है, यानी अगर आप देखें तो लगभग 90 डिग्री पर ये जो है पहाड़ी का हिस्सा है और यहां से अगर आप किसी भी बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो उसके बचने की कोई संभावना चोट की वजह से नहीं रह जाती है। सोनम का विधवा प्लान कामयाब हो चुका था। उसके मन में पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था। उसकी प्लानिंग पूरी तरह से क्लियर थी। वैसाडोंग में राजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो बुर्का पहनकर वहां से फरार हो गई। 26 मई को इंदौर तो पहुंची, लेकिन ना अपने मायके गई और ना ही ससुराल। लेकिन दूसरी ओर मेघालय पुलिस 48 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी शर्ट, रेनकोट, हत्या का हथियार, स्कूटर रेंटल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन डेटा जैसे सबूत जुटा चुकी थी। और फिर इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड राज से लेकर किलर्स तक की गिरफ्तारी हो गई और आखिरकार सोनम भी गिरफ्त में आ गई। लेकिन अब भी मेघालय पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही, जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच कर रही मेघालय पुलिस को इस बात का अब तक जवाब नहीं मिल रहा है कि सोनम ने राजा की हत्या के बाद उसके दोनों फोन कहां फेंक दिए। वहीं राजा रघुवंशी की सोने की चेन और अंगूठी पर भी सवाल जब कर रहे सोनम खामोश है। पुलिस का ये शक है कि हत्या के बाद सारे जो सबूत है उसको नष्ट किया गया है और इससे जुड़ी जब भी सोनम को कोई सवाल किया जा रहा है, सोनम चुप्पी साध गई, गूंगी गुड़िया बन रही। मेघालय पुलिस ने यह भी बताया कि फरवरी में ही राज कुशवाहा ने इंदौर में प्लान बनाया था कि सोनम को गायब कर देते हैं। उसके बाद सोनम के नदी में गिर जाने की कहानी गढ़ देते हैं। बाद में किसी दूसरे लड़की की हत्या करके उसका शव जला देते और उसे सोनम का शव बता देते। Right from the month of February,
in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear. And probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. राजा हत्याकांड से जुड़े हर सीक्रेट को शातिर सोनम से उगलवाने के लिए मेघालय पुलिस ने सवालों की लंबी लिस्ट बनाई है, लेकिन सोनम सिर्फ चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे रही। पुलिस से सिर्फ ये कह रही है कि ये पूरा प्लान राज का है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम को अपने किए का जरा भी अफसोस नहीं है। वो पुलिस कस्टडी में शांत है और सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दे रही है जिनके सबूत पुलिस के पास मौजूद है। वो पुलिस को नए क्लू भी नहीं बता रही है। सोनम से पुलिस ने हत्या के बाद के प्लान को लेकर भी सवाल किए, लेकिन सोनम ने सब कुछ राज कुशवाहा के सिर पर मढ़ दिया। पुलिस राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड मान रही है, लेकिन राज भी पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा है कि हत्या के बाद का अगला प्लान उनका क्या होता। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सोनम और राज कुशवाहा के दिलो दिमाग से प्यार का बुखार उतर चुका है और अब ये दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि राज और सोनम जिस तरह से एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, उसे लगता है कि दोनों ही पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस को सोनम और राज का नार्को टेस्ट कराना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। कि राज सोनम पे इल्जाम लगाना, उस राज पे इल्जाम लगाई कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, घर का, परिवार का, दोस्तों में, जो उनका भी है, वो सब मालूम। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की मांग करके इन पर फटाक से जल्दी कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला लिया जाए। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन का मानना है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मेघालय पुलिस भी भले ही सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बता रही है, लेकिन पुलिस इस हत्याकांड में किसी छिपे चेहरे के होने से भी इनकार नहीं कर रही। सोनम कितनी शातिर है वो इस बात से समझ लीजिए कि 23 मई को राजा को मौत के घाट उतारने के बाद 26 को वो इंदौर पहुंची और 8 जून तक इंदौर के एक फ्लैट में ही छिपी रही, लेकिन इंदौर पुलिस को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। इंदौर के ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर केस में एक नई बात सामने आई है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसके लिए पिछले कई दिनों से मीडिया भी खोजबीन में लगा था कि सोनम आखिर ठहरी कहाँ थी। तो ये उसी बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा है और आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये देवास नाके के पास में स्थित है। बात झूठी निकली और अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दरवाज़ा आपको नज़र आएगा और थोड़ा अंदर अगर चलने की कोशिश करते हैं दूर से अगर आपको दिखाएं, क्योंकि थोड़ा अंधेरा अंदर सा है, और यहाँ पर एक गेट है। इस गेट पर फिलहाल लॉक लगा है और ये वही फ्लैट है जहाँ पर सोनम जो है वो ठहरी हुई थी। यहाँ पर सोनम करीब 14 दिन तक रुकी है। जो तारीख है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 26 मई से 7 जून तक देवास नाका स्थित एक फ्लैट पर, इस बिल्डिंग के इसी फ्लैट में वो ठहरी थी, जहाँ पर सिलोम जेम्स जो हैं उन्होंने इसको किराए से दिया था फ्लैट को। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये फ्लैट है, इस फ्लैट को बाकायदा एग्रीमेंट करके और उसके बाद किराए पर दिया गया। पुलिस को अब राज कुशवाहा के उस खबरी की भी तलाश है जिसके कहने पर राज कुशवाहा ने सोनम को सिलीगुड़ी के लिए रवाना किया और बाद में गाजीपुर में रुककर परिवार को फोन करने के लिए कहा। इसके साथ ही पुलिस इस सवाल का भी जवाब तलाश रही है कि इंदौर में 14 दिनों तक सोनम रघुवंशी किसके साथ रही। मेघालय पुलिस के लिए इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य क्यों चुना। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने के लिए उस राज्य के भूगोल की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हो सकता है कि इन पांचों में से कोई एक पहले मेघालय जा चुका हो, उस जगह की जांच पड़ताल पूरी तरह से कर चुका हो या फिर इंटरनेट के जरिए ही पूरी जानकारी प्राप्त की हो। इसके अलावा इसी बात